रांची में जेएसएससी के प्रमाण पत्र नियम पर सवाल। एक परीक्षा में नियुक्ति तो दूसरी में रिजल्ट रोका। जहां अभ्यर्थियों ने जेएसएससी से सभी भर्तियों में एक समान नियम लागू करने की मांग की। जेएसएससी सीजीएल से चयनित 1975 कर्मियों की नौकरी पर संकट मंडराया। जहां जेपीएससी की 21 परीक्षाएं रद्द, 23 परीक्षाओं की होगी सीआईडी जांच। रांची में जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद्द होने पर एएसओ सड़क पर उतरे, साथ ही नौकरी बचाने के लिए प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन जारी। झारखंड के मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में येलो अलर्ट जारी किया। वहीं गुरुवार से धीरे धीरे साफ हो सकता है मौसम। जेएसएससी विवाद पर सीएम हेमंत सोरेन का भरोसा, बोले युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं। जेपीएससी मामले में देवघर और गिरिडीह से 2 नए आरोपी गिरफ्तार। साथ ही सीआईडी को उम्मीद है कि रिमांड में पूछताछ से सामने आ सकते हैं घोटाले से जुड़े और नाम। कोल्हान विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 29 सितंबर को 5446 छात्रों को मिलेगी डिग्री। इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे मुख्य अतिथि। सिमडेगा में 29 अगस्त से जिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। इस मुकाबले में महिला पुरुष वर्ग के 48 टीमें लेंगी हिस्सा। जमशेदपुर में 2 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर, जहां सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में कार्रवाई हुई। एनआईए कोर्ट ने 12 दोषियों को सजा सुनाई, जहां 5 दोषियों को 10 साल का और 6 दोषियों को 8 साल का कैद। सिल्ली में लगातार बारिश से राड़ू नदी के ऊपर पुल के बीच का हिस्सा धंसा। अब ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे। सिल्ली में लगातार बारिश से राड़ू नदी के ऊपर पुल के बीच का हिस्सा धंसा। अब ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे। रांची के अनगढ़ा में मॉडल हेल्थ यूनिट बनेगी, जहां आदिवासी इलाकों की स्वास्थ्य समस्याओं पर शोध होगा। अगले सत्र से झारखंड के छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित होगी। फिलहाल 2026-27 में ऑल इंडिया मेरिट से नामांकन। रांची के पेट्रोल पंप परिसर में तेज विस्फोट, जहां पुलिस और बम निरोधक जांच में जुटा। रांची में मत्स्य किसानों के लिए जागरूकता शिविर शुरू, जहां जलीय कृषि बीमा योजना के तहत नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। धनबाद के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंडोस्कोपी यूएसजी मशीन इंस्टॉल हुई। अब जल्द ही मरीजों को मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी। धनबाद के छाताबाद में दोबारा भूधसान की प्रबल आशंका जताई गई। इसकी वजह से 200 से ज्यादा घरों के लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। देवघर में बोलबम के जयघोष से गूंजा कांवड़िया पथ। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट में। दुमका के बासुकीनाथ में 69 किलो खराब पेड़ा मौके पर नष्ट कराया गया, जहां 18 दुकानों की जांच में 25,000 जुर्माना लगाया गया। बिहार में खनिज पट्टों की सीमा 200 हेक्टेयर हुई। अलग अलग जिलों के पट्टे भी इसी सीमा में आएंगे। तेजस्वी यादव आज पटना में राजभवन मार्च करेंगे। छात्रों की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठेगी। बीपीएससी टीआरई 4 में 32,388 शिक्षकों की होगी भर्ती। आवेदन 1 सितंबर से होंगे। परीक्षा 2 चरणों में होगी। लोक भवन मार्च के चलते पटना में ट्रैफिक बदला। सुबह 9 बजे से कई रास्तों पर रोक। भागलपुर में 10 एकड़ में सीबीजी प्लांट लगेगा। कचरे से गैस के साथ जैविक खाद भी बनेगी। मांझी बोले, इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ। तेजस्वी के बयान पर मांझी ने कसा तीखा तंज। प्रशांत किशोर ने डीजीपी से मुलाकात कर मुद्दे उठाए। ट्रैफिक, वेंडरों से वसूली और नशे पर चर्चा हुई। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवा, बिजली और गरज चमक की चेतावनी जारी है। भागलपुर मुंगेर के बीच 42 किलोमीटर 4 लेन बनेगा। 5,119 करोड़ की लागत से मरीन ड्राइव तैयार होगा। पूर्णिया में जफर के परिवार से 3 घंटे पूछताछ हुई। मधेपुरा से मेरठ तक उसके संपर्क खंगाल रही एजेंसियां। ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शुभमन गिल को पीछे छोड़ा। टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने ऋषभ पंत। गोवा सरकार ने तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाकर उम्र कैद करने की मांग की। पटना में डांसर रोजी खातून की संदिग्ध मौत हुई। पार्टी और नशे की आशंका, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी का आरोप लगा। पटना पहुंचते ही जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के सभी विधायकों को नई कारें मिलेंगी। कार खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए मिलेंगे। नालंदा में मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ मिलने से 24 बच्चे बीमार पड़े। बांग्लादेश की 6 सदस्यीय डीजीएफआई टीम पाकिस्तान पहुंची। डीजीएफआई और आईएसआई के बढ़ते संपर्क से भारत की चिंता बढ़ी। भागलपुर में 8 घंटे में गंगा 11 सेंटीमीटर बढ़ी। दियारा में पानी घुसा, फसलों पर संकट बढ़ा। पुणे के सिंहगढ़ किले में पर्यटकों से मारपीट हुई। शॉर्ट्स पहनने पर विवाद, 8 आरोपियों पर केस दर्ज।
दरभंगा में मंत्री मदन सहनी ने पुलिस पर सवाल उठाए, कथित पुलिस दबाव में युवक की मौत, निष्पक्ष जांच की मांग की।